तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से भी बता दें, बेकनगंज हिंसा से जुड़ी है बड़ी खबर है। हिंसा मामले में D2 गैंग कनेक्शन की जांच हो रही है। D2 गैंग के बाहर और अफजाल की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। SIT की जांच में दोनों की लोकेशन हिंसा वाली जगह के पास की बताई जा रही है। आरोपी की तलाश में अब छापेमारी शुरू हो गई है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, बेकनगंज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। हिंसा मामले में D2 गैंग कनेक्शन की जांच हो रही है। D2 गैंग के बाबर और अफजाल की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। SIT की जांच में दोनों की लोकेशन हिंसा वाली जगह के पास की बताई जा रही है। आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू हो चुकी है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। ये बड़ी खबर और जल्दी ही धरपकड़ हो जाएगी और D2 गैंग की संलिप्तता को लेकर भी कई खुलासे हो सकते हैं। बाबर और अफजाल की लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस जुट चुकी है, क्योंकि हिंसा वाली जगह की ही लोकेशन उन दोनों की बताई जा रही है। जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में और साथ ही D2 गैंग कनेक्शन का भी पर्दाफाश जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और SIT की जांच में दोनों की लोकेशन हिंसा वाली जगह के पास की बताई जा रही है। आरोपी की तलाश अब शुरू हो गई है और छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में बेकनगंज हिंसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। हिंसा मामले में D2 गैंग कनेक्शन और अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। कई ऐसे नाम, कई ऐसे कनेक्शन सामने आ रहे हैं। D2 गैंग के बाबर अफजाल की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। SIT की जांच में दोनों की लोकेशन हिंसा वाली जगह की पाई गई। साथ ही आपको बता दें, PFI कनेक्शन की भी आप जांच हो रही है कि फंडिंग कहां से होती थी, कौन इनको फंडिंग कर रहा था, कौन इनको हेल्प कर रहा था, कौन मदद पहुंचा रहा था, फाइनेंशियली भी और पूरी तरीके से भी। लोकल इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से कार्य कर रखी है और साथ ही लोग भी सहयोग कर रहे हैं। पहचान में, धरपकड़ में इन आरोपियों के जो भी उपद्रवी धरपकड़ के लिए पकड़ा जा रहा है, सख्त कार्रवाई उस पर की जा रही है। पुलिस भी लगातार अभी तक एक्शन चलाए हुए है। SIT की जांच में जो अफजाल है, बाबर है, उसकी लोकेशन हिंसा वाली जगह की बताई जा रही है। श्याम तिवारी जिम्मेदार रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम तिवारी, एक बड़ी खबर ये मिल रही है, हिंसा मामले में D2 कनेक्शन की जांच हो रही है पुलिस के द्वारा और अफजाल और जो बाबर है उसकी कनेक्शन, उसका जो लोकेशन है हिंसा वाली जगह का ही बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी अब तक? देखिए, पिछले दिनों पहले हयात के 3 दिन की पुलिस को रिमांड मिली थी, इसके बाद 2 दिन की फिर रिमांड मिली थी और 2 दिन की रिमांड में जो पुलिस ने पूछताछ की है, जो SIT ने पूछताछ की है, उसमें कई अहम तथ्य निकल करके सामने आए हैं। इसमें एक ये बात भी निकल करके सामने आई है कि हिंसा के 2 दिन पहले यानी 1 तारीख को जो एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें D2 गैंग के लोग भी शामिल हुए थे और इनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि ये भीड़ में पीछे रहेंगे और हिंसा की वारदातों को अंजाम देंगे। असलाहों का प्रयोग किया जाएगा, इसके अलावा बमबाजी की जाएगी। आपको बता दें कि जो D2 गैंग का सरगना है अफजाल, वो इस मीटिंग में शामिल हुआ था और उसने भीड़ को जुटाने की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा बाबर नाम के शख्स का नाम सामने आया है। ये बाबर ने असलहे सप्लाई किए थे और पुलिस की तफ्तीश में ये बात निकल के सामने आई है कि इन दोनों की लोकेशन जो है वो हिंसा वाले स्थान पर ही थी। यही वजह है कि पुलिस ने इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इनकी जोर शोर से तलाश की जा रही है और इनकी तलाश में जगह पर दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि ये महापंचायत की गई थी। इसमें तमाम जो संगठन है जिन्होंने बंदी का कॉल किया था, उसके साथ साथ में आपराधिक तत्वों को बुलाया गया था और इसकी अगुवाई की थी D2 गैंग ने। D2 गैंग आपको बता दें शहर का बहुत ही पुराना गैंग है और इसके जो सदस्य हैं वो रंगदारी वसूलने और हत्या करने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इसकी कमान जो है वो अफजाल के हाथ में है और अफजाल इस पूरे गैंग को संचालित कर रहा है। पिछले दिनों वो जेल से छोड़ करके आया था और इसके बाद जो बिल्डर हैं शहर के, जिनका नाम इसमें सामने आ रहा है, इसके अलावा सत्य संपत्ति पर काबिज जो लोग हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में अफजाल को इन्वॉल्व किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी जो अफजाल है वो ऐसे लोगों की मदद करता हुआ आया है, जमीन पर कब्जा करने के मामले में मदद करता हुआ आया है। चाहे अपार्टमेंट को खाली कराना हो, चाहे हाथों को खाली कराना हो, उसमें D2 गैंग की सक्रिय भूमिका रही है। और एक बार फिर से जब हिंसा की जो साजिश रची गई उसमें D2 गैंग को अहम भूमिका सौंपी गई, क्योंकि उनके निशाने पर कहीं ना कहीं हिंदू आबादी वाला चंद्रेश्वर हाता भी था, जिस पर बिल्डर्स काफी समय से नजर गड़ाए हुए हैं। आपको बता दें ये एक ऐसा मोहल्ला है क्षेत्र में जिसमें हिंदू आबादी है, बल्कि आसपास के जो क्षेत्र है, जो हाते हैं, उन्हें खाली करा लिया गया है और D2 गैंग की इसमें अहम भूमिका रही है। इसी वजह से जा रहा है श्याम तिवारी की दूसरे राज्यों में भाग सकते हैं, इस लिहाज से भी क्या बॉर्डर्स पर तैनाती कर दी गई है, वहां पर भी जांच पड़ताल जारी है? देखिए, पुलिस सूत्रों का कहना यह है कि इनकी धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है और उनके जितने भी संभावित स्थान हैं वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि D2 गैंग का जो कनेक्शन है वो मुंबई से भी जुड़ता रहा है। जब D2 गैंग अपने सबाब पर था तो हाजी मस्तान और जो दाऊद के गुर्गे हैं उनसे इनके संबंध रहे हैं, तो आशंका ये भी जताई जा रही है कि अफजाल कहीं ना कहीं मुंबई भाग करके जा सकता है। यही वजह है कि उसके लिए जिनकी जांच पड़ताल की जानी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।